सच पूछो क्या है, विदेशों में जगह जगह भले वो कुछ भी कह लो, बड़े बड़े स्तूप मॉल आदि बने, सब क्या है, सब वहाँ पर नॉन वेज आदि सब चलता है और वहाँ अपन लोग जाकर शौक मानते हैं। अपने अंदर जब बच्चा घर में नहीं आता उसके पहले से सोचो कि जब आए बच्चा तो हमारा बच्चा तो ऐसा बने कि आखिरी माँ बनूं उसकी, ऐसी संस्कार दो। कहते हैं महावीर भगवान की माँ ने कहा था, बेटा माँ की इच्छा होती कि उसके आंगन में नाती पोते खेलें, तू मेरी इतनी सी बात नहीं रखेगा। उन्होंने कहा माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा कैसे प्यार करता है, हर माँ की तमन्ना होती है और तू मुझे प्यार करता है तो विवाह कर ले। उन्होंने कहा माँ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे जैसा कोई प्यार नहीं करता आपको। क्यों? उनकी माँ ने कहा कैसे? तो कहने लगे मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी बात किसी को और माँ नहीं कहूँगा, इसका मतलब आखिरी जन्म लूँगा। हम लोग भी सोचें कि जो हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ऑफिसर आदि बनाइए, लेकिन उन्हें एक संस्कार बचपन में ऐसा दो, गुट्टी में पिला दो उन्हें, जब गर्भ में रहते तभी कर सकते हो, क्योंकि 70% बच्चा गर्भ में सीख जाता है। आज बच्चे की माँ कहती है माता जी बात मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बड़े बच्चे हो जाते तो सुनते नहीं, क्योंकि 30% बाहर के वातावरण का उन पर असर पड़ जाता है। बच्चे छोटे जब बहुत छोटे होते हैं तब भी माताएं घर पे छोड़ के बच्चों को मंदिर चली आती हैं। अब घर पर छोड़कर मंदिर आए हो, बच्चों को कैसे संस्कार पड़ेंगे? 1-1.5 महीने का बच्चा जैसे ही होता है मंदिर जाने लगता है, उसको मंदिर प्रतिदिन लाना चाहिए। और उसको जब दूध पिलाएं, जब उसको सुलाएं, तो आप जैसे कुंद कुंद की माँ सुलाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तो बेटा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, ऐसी भावनाएं करके उस बच्चे को पालो। आजकल तो वर्तमान में बिल्कुल ही खत्म हो गया बच्चों को धार्मिक संस्कार। तो वो सोचते हैं बिल्कुल सबसे टाइम मिलेगा तो बच्चे को मंदिर हो आना, बेटा बस मंदिर हो के आना। लेकिन हमारा दिल ये नहीं करता है कि बेटा मंदिर हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, मंदिरों में लोग कहते हैं माता जी मंदिर बड़ा बनाना है। हमने कि बड़े बनाने के पहले इनमें लाने वाले तो तैयार करो। कितना भी बहाव आ रहा हो आज धर्म का, लेकिन हमारी नई पीढ़ी भले कुछ दिन के लिए उफान दूध में उफान की तरह आता है, बाद में शांत बैठ जाती है। हम लोग कहते हैं आजकल धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, ये प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे पुराने लोग थे क्या, महीना महीना भर दुकानें बंद करके क्या करते, क्षेत्रों पर चले जाते थे। भादों के महीने में साबुन नहीं बेचते थे कि हिंसा होगी। और आजकल एक दिन छोड़ दो, घूमने चाहे 15 दिन चले जाएंगे कहीं यात्रा पर, लेकिन एक दिन कह दो तो 1 घंटे का टाइम भी नहीं। और उसमें भी फ़ोन लगाते रहते। फ़ोन तो ऐसी बीमारी है जो 50 ग्राम का फ़ोन 50 किलो के आदमी को उठा के बाहर ले जाता। फ़ोन ऐसी बीमारी है। लेकिन आचार्य कहते तुम कौन हो, फ़ोन से पहले सोचो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय संसार है, इसको करें स्वीकृत परिहार क्या। वास्तव में ये संबंधमय है, सिर्फ नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और ये भोरी भई सबे उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। कोई साथ में कहीं कहीं से आकर किसी किसी पर्याय से इष्ट और मित्र बंधु यहाँ आ जाते हैं और एक दिन कुछ दिन रहते हैं। ध्यान रखना, जो परिवार में अपन को इष्ट लगता है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत चाहता है, और उसका वियोग हो जाता, तो ये बताओ चाहने का जितना सुख नहीं था, वियोग का उससे 1000 गुना दुख हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं वो मेरा मित्र था, वो इतना प्यारा होके नहीं आता तो तुम रोते कैसे। इसलिए ध्यान रखना, हमें न तो जन्म चाहिए न मृत्यु चाहिए,
हमें तो वो शाश्वत अविनाशी पर्याय चाहिए, और वो चाहिए तो आज से। कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं हम थोड़ी भगवान बन सकते हैं। अरे हमें भगवान के अलावा कुछ बनना ही नहीं, ऐसा विचार करो। और क्या बनना? लोग हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, जैन हो जाते हैं, और बोले हम तो जन्म से ही जैन हैं। हमने कहा तुम जन्म से कैसे जैन होगे? मृत्यु के बाद जरूर जैन हो जाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारा समाधि मरण होता है, जिन देव के कहे अनुसार तुम्हारी कसाएं कम होती हैं, इंद्रियों पर जय प्राप्त करते हो, पूर्ण मोह कसाय को कम नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 6 उपसमाधि सम्यक दर्शन तो कर सकते हो इस भव में भी। तो हम लोगों को कोशिश करना है जितने परिणाम निर्मल रहें, जितने कहीं का विकल्प नहीं रहे। अब किसी को विदेश जाता देखकर हमें भी जाना था, हमें भी जाना था, सारे विकल्प हटाओ और कहाँ जाना? ऊपर के देवता तो सच पूछो कल्याणकों में भी नहीं आते, उनके प्रतिरूप आते हैं, उनके अंदर विक्रिया होती है वो आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है इसलिए आते हैं। और जो ज़्यादा नीचे के देव हैं, ये आपने देखा, वो कहते हैं उनको भूत लग गए, पिशाच लग गए। जो यहाँ घूमते फिरते हैं ना, ज़्यादा घूमते हैं, वो भूत आदि में पैदा होते हैं। यदि अपन को अच्छी गति में जाना है तो अभी से ज़्यादा गमनागमन प्रमाण क्या करना, गमन और आगमन का भी प्रमाण बनाना। हमें ज़्यादा कहीं नहीं जाना, अपने आप में आना है। क्या व्रतों के दिन में कई बार लोग व्रत करते हुए, छोटे छोटे बच्चे होते, चलो पिक्चर देख लेते हैं। पहले के समय में, अब तो मोबाइल में सब कुछ आता है, बचपन में तो ऐसा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमें कोशिश करना है। व्रत किसे कहते हैं? हमें यदि अच्छी गति में जाना है तो क्या करना है? जन्म मरण से छूटना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है, अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है। और व्रत मतलब खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा? बोले एक टाइम खाना खा लेना, ये पूजा कर लेना, व्रत हो जाएगा। आचार्य कहते हैं व्रत क्या है? पाप प्रणाली काव्यो वृत्ति संज्ञस्य ज्ञान चारितम। पाप प्रणालों को कम कर बंद कर देना उस दिन के लिए। चाहे लोप सृष्टि मुनिरिव ग्रही यति यथा भावम, कहते हैं उस दिन तुम सामायिक करना। सामायिक में कैसे करना कि मैं अकेला हूँ, एक दिन मेरी आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करे, ऐसी पर्यायों का ध्यान करना। आप कहोगे माता जी पता ही नहीं चलता सिद्ध गति का, कैसे ध्यान करें? तो आप कभी घूम के आते और घर पर आते तो क्या कहते हो? अब आराम है, अब कोई चिंता नहीं है। ऐसे जब यहाँ तो सिर्फ थोड़ी देर को आप कहते हो घर पे आ गए, आराम है, और उस घर की कल्पना करो जहाँ की 18 दोष नहीं होंगे, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, तन ही नहीं है, विगत देह हो गए, जहाँ अर्यंत अवस्था में भी तन रहते हुए तन संबंधी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे विचार करना चाहिए, वरना तो अपने जीवन भर एक बेटे की, दूसरे बेटे की, बहू की, बच्चों की चिंता करते करते जीवन बीत जाता है। एक सेठ के 7 बेटे थे, बहुत अच्छा काम था उसका, और उसने ज्योतिषी से पूछा कि मेरे धन दौलत कैसी रहेगी, आगे चल के बच्चे संभालेंगे कि नहीं। उन्होंने की चिंता मत करो सेठ जी, तुम पर इतना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ खा लें तो भी कम नहीं हो। तो ज्योतिषी ने तो सोचा था सेठ निश्चिंत हो जाएगा, सेठ को तो चक्कर आ गया। सेठ ने बोला मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, और उसे तो बुखार ही आ गया, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। पत्नी ने बोला कि चले जाओ, सामने एक ब्राह्मण रहता है, किसी ने बताया, उसको दे दो, उसे सीधा दे दो, यानी दाल चावल आटा ऐसे देते हैं वो दे दो, और वो बता देगा तुम्हारी 8वीं पीढ़ी का क्या उपचार है। वो गया और कहने लगा हम आपके लिए सीधा लाए, आप ले लो, मेरी 8वीं पीढ़ी का बता दो। कहने लगे भी बताता हूँ तुम्हें, पूछ के आता हूँ सीधा लेना कि नहीं। उन्होंने कहा अरे लाया हूँ तो ले लो। वो अंदर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि चाहिए कि नहीं। उसकी पत्नी ने कहा आज का तो है। तो वो कहने लगा, जाकर वे व्यक्ति कहने लगा आज का तो है, हमको नहीं चाहिए। तो बोले कल के लिए रख लो। उसने कहा अभी तो पड़ी है रात, कल की कौन करे बात, जो कल देगा वो कल का सामान भी देगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए।
फिर उसको समझ में आ गया, उसने कि 8 पीढ़ी की मैं चिंता कर रहा हूँ, 8वीं पीढ़ी की, इससे कल की भी चिंता नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए हम आज में जिएं, आज को सुंदर बनाएं। सुंदर का मतलब हम भौतिक साधनों से नहीं बनाएंगे। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना दिमाग और इतना पैसा हम जड़ पदार्थों में क्यों लगाएंगे? हम इतना समय, सिर्फ समय लगाना, वहाँ तो पैसा भी नहीं लगना है, स्वयं को शुद्ध बनाने में लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है विषापहार विधान, आप लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा था, कल आप लोग बोल रहे थे विषहार विषहार कर रहे थे, विषापहार है। धनंजय सेठ से शिक्षा लेना चाहिए, धनंजय कवि से, कि जब उन पूजा कर रहे थे, ऐसे तल्लीन थे पूजा में, तब कहते हैं किसी ने आके कहा कि आपके बेटे को सर्प ने काट लिया, उन्हें पता ही नहीं था। क्योंकि कभी कभी आप ध्यान में रहते हैं तो कोई कुछ कहे तो कहते हैं आपने कुछ कहा कि हमने सुना नहीं, ध्यान हो तो नहीं जाता है। और वो भगवान की भक्ति में ऐसे तल्लीन थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। पत्नी से किसी ने कहा, वो सुनते ही नहीं, तो उसने सेवकों से कहा उठा ले चलो बच्चे को, उनके आगे ही पटक दूंगी तब समझ में आएगा। और लाई और आगे रख दिया, कहने लगे लो अब बच्चे को जहर चढ़ गया, मर जाएगा। और कहते हैं वो बिल्कुल वास्तव में बहुत ज़्यादा बच्चे को जहर चढ़ गया था।